जनता की आवाज आप तक पहुंचाएगा। अपडेट न्यूज मालेगांव। अस्सलाम वालेकुम अजीज साथियों, मैं सलीम रिजवी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से आपसे गुफ्तगू करने के लिए आया कि आने वाली 27 अक्टूबर को और 28 अक्टूबर को जनाब शरद पवार साहब की नुमाइंदगी में बॉम्बे में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया है। ये जिलावारी मीटिंग रहेगी और जिले के ताल्लुक से, शहर के ताल्लुक से उम्मीदवारी तय करना, उम्मीदवारों के नाम तय करना और किस तरीके से इलेक्शन लड़ा जाए, इसके बारे में राय अमल तैयार करना। इस ताल्लुक से जनाब शरद पवार साहब हमारी रहनुमाई करेंगे और इसके लिए मालेगांव शहर से हम लोग बॉम्बे के लिए 27 अक्टूबर को 12 बजे वहां पर रहेंगे। दूसरा हिस्सा कि हम लोगों ने मालेगांव शहर में मजदूरी के ताल्लुक से जो आवाज बुलंद की, उस ताल्लुक से हम लोगों ने बुनकर तंजीमों के कुछ नुमाइंदों से बात की। उनसे कहा कि अगर आप लोग आपसी तालमेल करके हमारा मुतालबा 30 पैसा पर मीटर की अजाफी मजदूरी देने का है, अगर इसमें आप बैठकर तालमेल करके एक मुश्तरका ऐलान करें तो ये सबके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन अब तक उनकी जानिब से कोई भी पेशरफ्त हमें नजर नहीं आई। इसके लिए हम लोग मंगल के रोज के बाद जिला कलेक्टर साहब और लेबर कमिश्नर नासिक इनसे मुलाकात करके मालेगांव शहर के पावर लूम की सनत के ताल्लुक से गुफ्तगू करने वाले हैं। उन्हें मेमोरेंडम देंगे और अपने मुतालबाती जो नुकात हैं वो उनके सामने पेश करेंगे। मैं चाहता था कि ऐसा ना करना पड़े और इसे कोई, वरना कल हम पर कोई किसी के इल्जाम तराशी ना आवे कि मालेगांव शहर में पावर लूम पर किसी किस्म की आफत, किसी किस्म की तहकीकात, किसी किस्म की इंक्वायरी आवे तो मजदूर तहरीक का नाम लेकर आप उसे बदनाम करने की कोशिश करें। इसके लिए हम लोगों ने बुनकर नुमाइंदों से बात करने की पहल की। उसके बाद हमारे जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उन लोगों ने तय किया कि आने वाले 8 तारीख को एक दस्तखती मुहिम का आगाज किया जाना है और इस मुहिम के लिए आने वाली 8 नवंबर की रात 7 बजे से 10 बजे के दरमियान एक मीटिंग का इनेकाद किया जाएगा और इस मीटिंग से इस दस्तखती मुहिम का बिगुल बजाया जाएगा। दस्तखती मुहिम का आगाज इस बात का गमबाज होगा कि हम मजदूरों के ताल्लुक से, मजदूरी बढ़ाने के ताल्लुक से संजीदा हैं और हम इस जानिब अपने पेशरफ्त जारी रखेंगे। इसके लिए किसी को कोई वहम गुमान में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसी मालूमात, ऐसी बात हम आप तक पहुंचाना चाहते थे। आने वाला मालेगांव महानगर इलेक्शन का आगाज तकरीबन तमाम सियासी जमातें कर रही हैं। हर कोई छोटे से छोटा ग्रुप, छोटी से छोटी पार्टी 65 उम्मीदवार और 84 उम्मीदवार से नीचे कोई बात नहीं करता। हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने अब तक जो कामकाज किए, जो लाएअमल बनाया, उसमें वार्ड नंबर 3 रमजानपुरा वगैरह का जो इलाका है, वार्ड नंबर 5 जो नया जाफरनगर, कमालपुरा और नागछाप झोपड़पट्टी, ये जो इलाका है खैराबाद वगैरह का, ये वार्ड, और दूसरा जो गोल्डन नगर और सरदार नगर का इलाका जो है हसनपुरा वगैरह इसमें शामिल है। ये 3 और एक 20 नंबर वार्ड जो पुराना, वहां पर हम लोगों ने अपने उम्मीदवार तय किए हैं।
आने वाले वक्तों में दीगर और प्रभाग में, इन 4 प्रभाग के अलावा दीगर और प्रभागों में हम अपने उम्मीदवार तय करने का काम कर रहे हैं। लोग हम तक पहुंच रहे हैं, हमारे साथियों तक पहुंच रहे हैं और हमारे साथी उन तमाम लोगों की मालूमात जमा करके मीटिंग करते हैं, उसमें उनका नाम तय करने की बात की जाती है। लेकिन आने वाला वक्त मालेगांव शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपने भरपूर ताकत का मुजाहरा करते हुए मालेगांव शहर कारपोरेशन का इलेक्शन लड़ेगी। इस सिमत में कुछ छोटी पार्टियां वो हमसे राब्ते में है, वो हमसे राब्ता करके हमारे साथ में पैक्ट बनाकर लड़ना चाहती है और जिसमें बतौर खास जो इंडिया अलायंस की जो 3 जमातें हैं, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार साहब, कांग्रेस आई और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, ये 3 पार्टियां तो बेसिक हैं जो हर हाल में साथ में रहेंगी। उन्हीं के साथ और जो दीगर छोटी तंजीमें हैं, छोटी जमातें हैं, वो चाहते हैं कि हम उनके साथ में रहें, तो उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। वो भी हमारे पास आ रहे हैं और हमसे गुफ्तगू करके कोई ना कोई एक निष्कर्ष पर पहुंचकर हम लोग उस बारे में ऐलान करेंगे और आपके सामने वापस आएंगे। आपसे यही गुजारिश है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार साहब, ये पार्टी किसी भी बीजेपी या शिंदे गढ़ के साथ में न थी, न है, न रहेगी। कोई किस्म का भ्रम पैदा करने की कोशिश करने वालों की सख्त हम मजम्मत करते हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सेकुलर जमात, सेकुलर तंजीम है और हम सेकुलर तंजीमों को साथ लेकर ही आगे बढ़ेंगे, आप तक पहुंचेंगे और आपका साथ हमें मिलेगा, ऐसी हमें उम्मीद है और आप हमारे साथ जुड़े, यही आपसे अपील है, यही गुजारिश है।